Welcome back to my channel Humanities Unlocked, and today is second day of a social science PYQ series for CTET paper 2. Till now, if you have not subscribed my channel, subscribe it for daily notification. This class is very much beneficial for those students who are going to give exam on February 2026, because here in this class we will be discussing daily 30 questions to score good in your exam. So let's start the class with the first question. Consider the statement A and B and choose the correct option of the following. Statement A: summative assessment monitors the learner progress throughout the teaching learning process. Statement B: formative assessment is conducted at the end of the course. So, give me the correct answer. The correct answer is option 3. Both A and B are false. Why? Because in summative assessment, here it is saying it sees द लर्नर प्रोग्रेस थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि जो समेटिव असेसमेंट्स होते हैं हमारे, वो बच्चे की जो लर्निंग प्रोग्रेस है एकदम फाइनल में एनालाइज करते हैं. उसमें हम किस में? समेटिव असेसमेंट में. जो समेटिव असेसमेंट होता है वो इवेल्युएट करता है टीचिंग को आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, लाइक फाइनल एग्जाम्स, जब हम उसे ग्रेड दे रहे होते हैं. और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स, ये भी गलत है. क्योंकि हम सबको पता है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स लिए जाते हैं वो मॉनिटर करने के लिए किए जाते हैं लर्नर की प्रोग्रेस के लिए. और ये थ्रू आउट दी टीचिंग प्रोसेस क्या प्रोवाइड करते हैं? फीडबैक प्रोवाइड करते हैं. तो ये एंड ऑफ द कोर्स में नहीं होते हैं, ये थ्रू आउट द पीरियड चलते रहते हैं. तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे. एंड वन मोर थिंग हेयर आई वांट टू डिस्कस विद यू विच इज़ बीन आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर, कि जो समेटिव असेसमेंट होते हैं हम इसे बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग. ये सब लोग नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे. असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं. और जो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग हम किसे बोलते हैं और असेसमेंट फॉर लर्निंग हम किसे बोलते हैं. तो इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है हमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग? कौन सा ऐसा क्वेश्चन है इन पांचों में से जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है? पहला है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल? डिस्कस. Examine this statement as compared to Amazon. Pollution in River Ganga will affect human life greatly. C. Differentiate between physiography of Brazil and India. D. Describe important features of Himalayas. E. What was the role of जमींदार in मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? अब इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को जब एनालाइज करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, और नए नए आइडियाज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो इनमें से वो कौन सा है? व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हम इसमें कुछ क्रिटिकल थिंकिंग तो यूज़ कर नहीं रहे हैं. इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हिमालयाज डिस्क्राइब करने को बोलना नहीं हो सकता ये भी. डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजियोग्राफी और ब्राज़ील, ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करता है. एग्जामिन द स्टेटमेंट एज कम्पेयर टू अमेजॉन, पोल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्रेटली, एग्जामिन करने को बोला, हाँ ये कर रहा है क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट. वट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल? यहाँ पे भी हमें वेज फाउंड आउट करने हैं ना कि क्या क्या वेज हो सकते हैं कि हेल्थ केयर जो है गवर्नमेंट अच्छे से प्रोवाइड कर सके. तो यहाँ पे भी क्या प्रमोट हो रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट हो रही है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2, ओनली ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द रीज़न बिहाइंड द लो वेजेस पेड फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स. हमें रीज़न फाइंड आउट करना है कि जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, खेतीहर मजदूर हैं, उनको कम पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? पहला, दे आर सेटिस्फाइड विद वेजेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट. कोई भी सहमत होता है क्या अपने वेजेस से? सेटिस्फाइड रहता है क्या? नहीं. दे आर नॉट स्किल्ड, ऐसा थोड़ी है, गलत. दे डिपेंड ऑन लैंड ओनर्स फॉर अ रेगुलर वर्क, हाँ ये हो सकता है. मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव देयर ओन लैंड, नहीं ये भी गलत है. सो द करेक्ट आंसर विल बी दे डिपेंड ऑन लैंड ओनर्स फॉर रेगुलर वर्क. नेक्स्ट, सोशल साइंस करिकुलर एक्टिविटीज़ कैन बी मेड मोर इंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स बाय. हम सोशल साइंस करिकुलर एक्टिविटीज़ को बच्चों के लिए कैसे और ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं? पहला, रिड्यूसिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन इन फेवर ऑफ लेक्चर्स, नहीं. अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग को कम कर देंगे तो वो इंगेजिंग कैसे हो सकता है? ये नहीं होगा.
इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, येस दिस कैन बी पॉसिबल, इसको हम टिक कर लेते हैं अभी. फोकसिंग ओनली ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट एंड फिगर्स, नहीं, अगर सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट और फिगर्स पे थोड़ी हम फोकस करेंगे इंगेज करने के लिए, गलत हो जाएगा. emphasizing memorization of facts and figures, this is also wrongs. रट्टा करवाना या याद करवाना, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करता है, ये इंगेज नहीं करेगा बच्चों को. तो इसमें क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. नरेटिंग चार्ट्स के साथ क्या आएगा बताइए. नरेटिंग चार्ट्स को हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. रिलेशनशिप चार्ट्स को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं सोशल साइंस में, फॉर शोइंग कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप. फ्लो चार्ट्स का यूज़ हम सबको पता है, किसी भी चीज़ का स्टेप्स या प्रोसेस को हम अगर हम बताना होता है तो हम फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं. और टेबुलेशन चार्ट को, किसी भी डाटा को अगर हमें टेबल फॉर्मेट में बताना है तो टेबुलेशन चार्ट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इम्प्लाइज. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होता है, जब बोथ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के किसी भी काम में इंटरफेयर ना करे, तब उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बोलते हैं. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कहाँ पे दिया गया है हमारा, ऑप्शन 2. द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सोशल साइंस. करेक्ट बताना है हमें. नेचर ऑफ सोशल साइंस. सोशल साइंस इज अ डायनामिक सब्जेक्ट दैट जनरेट डिबेट एंड डिस्कशन. In social science, only individual human relations are considered and not the account of individual action. Social science is primarily interdisciplinary subject with a focus on discovery and experimentation. The scope of social science is very narrow. ये तो गलती हो गया, नैरो थोड़ी है हमारा स्कोप सोशल साइंस का, ये गलत है. डी वाला, अगर डी वाला गलत है तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता. अब हम इन तीन ऑप्शन को देखेंगे. सोशल साइंसेस प्राइमरी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, क्या ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है हमारा. इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम कंबाइन कर देते हैं नॉलेज, मेथड और पर्सपेक्टिव को फ्रॉम 2 और मोर डिस्टिंक्ट एकेडमिक फील्ड. जैसे हिस्ट्री में हम जोग्राफी को भी ऐड कर रहे हैं, इकोनॉमी को भी ऐड कर रहे हैं, उसको सोशल पर्सपेक्टिव से भी जब हम देख रहे हैं, तो वो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है. 2-3 सब्जेक्ट्स को एक साथ जब हम पढ़ते हैं उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी. तो ये तो सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन तो हमारा. और इन सोशल साइंस ओनली इंडिविजुअल ह्यूमन रिलेशंस आर कंसिडर नॉट द अकाउंट ऑफ सोशल, नहीं ये गलत है. सोशल साइंस एक डायनेमिक सब्जेक्ट है जो जनरेट करता है डिबेट और डिस्कशन, ये सही है. तो ए और सी सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. नेक्स्ट, 60% वेटेज इज गिवन बाय द टीचर टू ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें सिर्फ येस या फिर नो नहीं बोलना होता, हमें उसमें पूरा क्या देना होता है, पूरा देना होता है एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन देना होता है हमें उसमें पूरा, ठीक है. तो ओपन एंडेड क्वेश्चन अगर एक टीचर ने दिए हैं 60% वेटेज इन सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर, विच स्किल डज द टीचर वांट टू टेस्ट अमंग स्टूडेंट थ्रू दिस स्ट्रेटेजी. तो जो टीचर है वो क्या चाहता है अपने बच्चों से, क्या वो चेक करना चाहता है, उनकी राइटिंग स्किल को चेक करना चाहता है, नहीं. इंट्रापर्सनल स्किल को जानना चाहता है, नहीं. लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिव स्किल जानना चाहता है, हाँ. एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल जानना चाहता है, हाँ. तो सी और डी, तो 3 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज कंसिडर्ड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एज पार्ट ऑफ इवेल्युएशन प्रोसीजर. कौन सा है, कौन सा कंसिडर किया गया है हमने RTE 2009 में. Confirm with the value enshrined in the Indian Constitution. Yes. Examination should involve mainly summative assessment. हमें क्या सिर्फ समेटिव असेसमेंट को एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए, नहीं, गलत है ये तो. डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, येस. एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड विद इन द स्कूल प्रीमिसेस, नो. So only A and C are right. Option 1 will be correct. Next, read the following statement A and B and choose the appropriate option. Statement A, contemporary challenges to the principle of democratic society are conflicts such as those between individual rights and social responsibilities. Yes, it is correct. Within a social science classroom, conflict resolution approach could be used to engage students to study problems of democracy. Yes, this is also right. Both A and B are true. This is the correct answer. Next, Indian Constitution lays down norms for participation of people into social movement that seek to challenge the government. No,
द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं. द बेसिक laws or rules that have to be followed by everyone, yes, it is correct. The structure of religious institution, no. Option 3 will be correct. Next, the objective of establishing पंचायती राज institution in India was to achieve. पंचायती राज institution को establish करने का main मकसद क्या था? कि हम पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट्स को ला सकें और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें. तो ए एंड सी विल बी करेक्ट. ऑप्शन 1. विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर हाईली अप्रोप्रिएट फॉर मिडिल लेवल स्टूडेंट. मिडिल लेवल मतलब 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए कौन सा इनमें से क्वेश्चन अप्रोप्रिएट है उनको देखने के लिए. कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन हिस्ट्री, यस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अब 6 to 8 के बच्चे इतना कहाँ डीप में बता पाएंगे इकोनॉमिक, ये नहीं होगा. स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट सिनेरियो, स्टेटस ये बता सकते हैं क्या, बताओ. यस, दे कैन टेल स्टेटस. रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, नो. सो ए एंड सी 2 इज ऑप्शन राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ सोशल स्टडीज़ टीचर डेवलप अ सोशल वैल्यू अमंग स्टूडेंट. अगर एक सोशल साइंस टीचर को अपने बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज़ डेवलप करनी है तो उसे क्या क्या करना चाहिए. डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, उनके अंदर अनुशासन के भाव को विकसित करना चाहिए, बिल्कुल सही है. बिहेविंग इन अप्रोप्रिएट मैनर इन स्कूल एंड क्लास, येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आस्किंग स्टूडेंट टू वॉच कॉमर्शियल मूवीज, नहीं, नो. Follow appropriate democratic values in class and school setting, yes, this is correct. So 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड आर सुटेबल टू ओवरकम द टीचिंग चैलेंजेस फेस्ड इन सोशल साइंसेज. टीचिंग मेथड्स हमने पढ़े हैं स्पेसिफिक टू जनरल, नोन टू अननोन, ठीक है. तो हम कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं टीचिंग चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं सोशल साइंस में उनको ओवरकम करने के लिए. फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इज राइट, फ्रॉम नोन टू अननोन इज राइट, एनालिसिस टू सिंथेसिस इज राइट, कॉम्प्लेक्स टू जनरल. क्या हम पहले बच्चों को जटिल चीज़ें देते हैं, नहीं, पहले हम क्या देते हैं, सामान्य चीज़ें देते हैं, तभी तो जटिल देंगे. तो जनरल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स टू जनरल, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो ए सी डी, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट. नेक्स्ट, what does it mean to use the dialectic approach to teaching in the school social science classroom. डायलैक्टिक अप्रोच, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायलैक्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है. डायलैक्टिक अप्रोच का मतलब होता है जब हम डायलॉग और रीजन बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स करते हैं उसे हम डायलैक्टिक अप्रोच बोलते हैं. अब इनमें से देखो कि कहाँ पे डायलॉग बेस्ड नॉलेज ट्रांसमिशन हो रहा है. पहला, यूजिंग मैप्स एंड एटलसेस टू इनरिच स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी, नहीं, no dialogue. Using dialogue between student and teacher is the main method of knowledge generation, yes, this is right. Drama in classroom to generate interest in student, no. Examples and analogies to clarify abstract concept, no, this is also wrong. तो option 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. Next, which of the following question asked by the teacher come under the category of exploratory and critical questions. इनमें से कौन सा वो क्वेश्चन है जो टीचर ने पूछा है वो एक एक्सप्लोरेटरी है और क्रिटिकली मतलब बच्चों को ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए प्रमोट करता है. तो कौन सा हो सकता है इनमें से. वट इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज कॉल्ड, नहीं, ये तो नहीं होगा ना, बच्चे मेमोराइज कर सकते हैं इसे. इज़ द सन अ स्टार, वाई, ये कर सकता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है. वाई डज मोर पॉपुलेशन रिजाइड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, यस, दिस इज ऑल्सो. बिटवीन टू कंट्रीज इन द पार्क वाटर ट्रिटी लोकेटेड, ये वाला नहीं होगा. तो बी और सी क्या हो जाएंगे हमारे, करेक्ट हो जाएंगे. स्मॉल वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज प्रेफर टू एम्प्लॉय कैजुअल वर्कर्स बिकॉज A, state have already taken care of workers benefit. B, they can be fired without any prior notice. C, most of them are not literate. D, they could be paid lowest possible wages. क्या हो सकता है इनमें से, बी और डी सही हो जाएंगे इसमें हमारे. दे कैन बी फायर्ड विदाउट एनी प्रायर नोटिस एंड दे कुड बी पेड लोएस्ट पॉसिबल वेजेस, ऑप्शन 3. नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला स्पेंड 28 years ऑफ इम्प्रिजन अलॉन्ग विद थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल. तो उनको जो इम्प्रिजन किया गया था नेल्सन मंडेला को, वो क्यों किया गया था ये सबको पता है. फॉर रेशियल, रंग भेद का जो विरोध उन्होंने करा था. तो फॉर अपोजिंग अपार्थेड एंड स्ट्रगल अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अबाउट ग्राम सभा. द ग्राम सभा सेक्रेटरी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ग्राम सभा मीटिंग प्रोसीडिंग्स,
Yes, this is right. The work of the Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. Yes. The Gram Sabha secretary is an elected person. क्या इलेक्टेड पर्सन होता है ग्राम सभा का सेक्रेटरी? नहीं, गलत गलत गलत। तो ये वाला क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ग्राम सभा क्या होता है? इज नॉट इलेक्टेड पर्सन, दे आर अ गवर्नमेंट अपॉइंटीज लाइक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है? तो ये कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री ड्यूरिंग 19th सेंचुरी? कौन सा रिलीजन इमर्ज हुआ था? क्रिश्चियनिटी। Consider the following statement A and B. The Government of India in 1909 allowed for some elected representation system in India. Through Government of India Act 1909, all adults were given the right to vote. क्या 1909 के तहत जो गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया था? नहीं दिया गया था, वो तो हमें इंडिपेंडेंस के बाद मिला था, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओनली ए इज ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन सोशल साइंस बिकॉज क्यों ज़रूरत है हमें क्रिटिकल थिंकिंग की? ताकि हम बच्चों को पास कर सकें? नहीं। टू अलाउ स्टूडेंट टू गेस द करेक्ट आंसर? नो। टू स्टूडेंट हेल्प स्टूडेंट मेमोराइज इन्फॉर्मेशन, रट्टा याद करवाने के लिए? नो। टू इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर लेवल थिंकिंग? येस। इट प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज? येस। TNE 1. Which will be the best teaching pedagogy to understand the trends in poverty in Indian state and union territories? क्या हमें फील्ड ट्रिप से पता चलेगा पॉवर्टी के बारे में? बताओ। नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग? नहीं। डिबेट? नहीं। जब हम वहाँ का क्या देखेंगे? डेटा देखेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, तभी तो हमें ट्रेंड्स के बारे में पता चलेगा। कब पॉवर्टी ऊपर गई, कब पॉवर्टी नीचे आई, ये हमें किससे पता चलेगा? डेटा एनालिसिस जब हम करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एसेसेस द इवैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़? कौन सा क्वेश्चन इवेलुएट करता है कॉग्निटिव एबिलिटी को एसेस करने के लिए? क्वेश्चन 1, पोषण अभियान इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, एग्जामिन द स्टेटमेंट विद एविडेंसेस। बी, colonial rule in India for 2 centuries left India with irreversible social change in India. Do you agree with this statement? Explain. Describe the important features of Jan Dhan Yojana. Poverty and unemployment in India has declined in the post 1991 India. Justify this statement. कौन सा हो सकता है जो इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इवेल्युएट करने को हम एसेस कर सकते हैं? कौन सा वो क्वेश्चन है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों हैं। तो 85 का 2। नेक्स्ट, the teacher divides the children for her class into 4 groups and give them to write the names of the sources of water and then discuss the source of water with each group. Which of the following he or she is attempting first as part of 5E approach to lesson plan? Explain करने के लिए बच्चों को कर रही है वो? नहीं। इवेल्युएशन देखा जा रहा है? नहीं। एक्सप्लोर किया जा रहा है? नहीं। बच्चों को क्या किया जा रहा है यहाँ पे? इंगेज किया जा रहा है। नेक्स्ट, a teacher wants student to understand the functioning of governmental bodies like village panchayat. Which of the following source of data collection will provide first hand and authentic information? अगर हमें बच्चों को गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में बताना है तो हम अगर उन्हें एकदम हैंड टू हैंड वो देना चाहते हैं, एग्जाम्पल देना चाहते हैं, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? टेक्स्ट बुक का? नो। बायोग्राफी? नो। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स? नो। फील्ड ट्रिप्स प्रोवाइड करेंगे हम, उनको क्या देंगे? अध्ययन यात्रा देंगे। दिस विल बी दी फर्स्ट हैंड एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फॉर देम। क्वेश्चन नंबर 88, a belief that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things signifies? क्या सिग्निफाई करता है ये? कि जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो तकनीकी चीज़ों में निपटने में सक्षम नहीं होती। ये किस चीज़ को दर्शाता है? स्टीरियोटाइप को। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? रूढ़िबद्ध धारणा। हम किसी के बारे में एक विचार जब रख लेते हैं कि ये तो ऐसी ही होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ फील्ड ट्रिप विच इज़ द फर्स्ट स्किल टू बी डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट फ्रीज? जब हम फील्ड ट्रिप्स में जाते हैं तो सबसे पहली स्किल जो हम बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं वो क्या होती है? रीजनिंग स्किल? नो। एनालिटिकल स्किल? नो। एक्सपेरिमेंटेशन स्किल? नो। ऑब्जर्वेशनल स्किल हम जब बच्चों में कि वो बच्चों को अवलोकन कर सकें, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें अपने आसपास चीज़ों को,
Last question of this class is, Rohit found out that some children in his class could not explain the position of latitude and longitude lines on the map. What should Rohit do to help children acquire this competency? उसे क्या करना चाहिए बच्चों को, अगर उसकी क्लास में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे लाइंस मैप में रिप्रेजेंट करते हैं समझ में नहीं आ रहा है, उसे क्या करना चाहिए? अप्लाइड रिसर्च करना चाहिए? नहीं। केस स्टडी करना चाहिए? नहीं। क्या करना चाहिए उसे? एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, ये उसे करना चाहिए. Okay, so this all for the today's class. If you like the session, please like, share, comment and subscribe. Thank you so much.